17 लाख से अधिक की जमा पूंजी डूबी, 3 गुना रकम लौटाने का सपना दिखाकर कराया निवेश, न्याय की आस में ग्रामीण। सूरजपुर जिले के ग्राम सबकरा के दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद में पुलिस थाना सूरजपुर का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने स्वयं को विभिन्न निवेश कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिया और उनकी मेहनत की कमाई निवेश करवा दी। लेकिन 16 से 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिल सकी है। आवेदन के मुताबिक ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया गया था कि जमा की गई राशि कुछ वर्षों में 3 गुना होकर वापस मिलेगी। गांव के लोगों ने भरोसा कर अपनी बचत, खेती किसानी की कमाई और भविष्य के लिए जोड़े गए पैसे निवेश कर दिए। आज वही लोग अपने ही पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। पीड़ितों का कहना है कि कई बार पैसा वापस मांगने पर केवल आश्वासन मिलता रहा। आरोप है कि कुछ लोगों को तो यह कहकर भरोसा दिलाया गया कि जरूरत पड़ने पर जमीन बेचकर भी उनकी रकम लौटा दी जाएगी, लेकिन वर्षों बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि कई ग्रामीण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे गए आवेदन में कुल 17,36,125 रुपए की राशि फंसे होने का दावा किया है। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी रकम लौटाने के बजाय संबंधित व्यक्ति ने इसी धन से जमीन खरीदी है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि पैसा मांगने पर टाल मटोल और कथित रूप से धमकियां दी जाती है। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर परिवारों की यह पीड़ा अब न्याय की गुहार बन चुकी है। जिन पैसों को उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य, बेटियों की शादी और बुढ़ापे के सहारे के रूप में जोड़ा था, वही रकम आज उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे इन ग्रामीणों को आखिर कब राहत मिलेगी। मेरे साथ सर ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने 2007 में राम भजन एजेंट के द्वारा 1 लाख नगद पैसा जमा किया गया साइंस ब्रांच के माध्यम से। मेरे को बोले कि मतलब मैंने 10 साल में मतलब मैंने आपको डबल दूंगा। आज 2007 का जमा किया हुआ है और मतलब मैंने आज 2026 आ गया है, जिसमें से मतलब मैंने मांगने पर भी मतलब मैंने वो इनकार करता है, बोलता है कि कंपनी डूब गया तो हम कहाँ से दें। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि मतलब मैंने हम लोग को कम से कम जो डबल टिबल ना मिले, लेकिन कम से कम मूर को मतलब मैंने दिया जाए, जो कि गरीब अपना जीवन यापन कर सके। मैं थाना में आया हूँ। ये मामला है कि मैं राम भजन के पास मैं पैसा जमा किया था बीएम गोल्ड में हैं, और उसको मांगने से वो नहीं देता है, कहते हैं कि शासन देगा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ थाना में आया हूँ। बहुत आदमी है, मैं उतना जान नहीं पा रहा हूँ कि इतना आदमी है, बाकी बहुत हैं। दोबारा तिबारा मैंने ब्याज मिलेगा ऐसे कह के ग्रामीण बैंक में मोर मानी में था और जयनगर में था, दोनों को निकलवा के वो अपन बीएम गोल्ड में डाल दिया। अब मेरे को पता नहीं है कि कहाँ है वो बीएम गोल्ड। सर, हम लोग यही मामला लेके आए हैं कि राम भजन जी पैसा ले लिया, आज दूंगा कल दूंगा, मतलब हम तो गरीब मंच से हैं। लिया है मतलब 1-2 लाख लिया है, वो 2005 से 7 से लिया है ना। लेते लेते हम लोग गरीब मतलब 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 करके मतलब घर जुटाते थे। महीना पूरता आके मतलब 2 मेरा CMD पूर रहा है, मोरे ये डूब रहा है, ऐसे कर रहा है, 5-15 मतलब ले रहा है। जी सर, बीएम गोल्ड और साई प्रसाद में श्री राम भजन जी हाँ पैसा जमा करवाए हैं, तो उन्होंने सबको आश्वासन दिया है कि मतलब हम लोग डबल से ट्रिपल करके पैसा वापस करेंगे, और आज तक जो है वो पैसा वापस नहीं किए, बल्कि उस पैसे से वो जो है ज़मीन खरीदी का कार्य कर रहे हैं, अपना ज़मीन खरीद रहे हैं, और हम लोगों को धोखा दे रहे हैं कि मतलब पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा। अब आगे सर हम लोग अब शासन के शरण में जा रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दिलवाइए। ये सबकरा के निवासी हैं और लगभग 2007 से
इनको बीएन गोल्ड इस्टेट के नाम पर किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 30,000 रुपये, किसी से 2 लाख रुपए और अधिकतम राशि 3-3 लाख रुपए तक लेकर के उनको डबल के नाम पर आज 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल बीतने को है और ये अपने मुख्य पूंजी और मूलधन के लिए तरस रहे हैं। इसमें कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपने आँख से देखने की स्थिति में नहीं है। आज उनको राशि की आवश्यकता है, आज उनको बच्चे की शिक्षा पे, बच्चों के विवाह पे, मरनी जीनी पे, छठी अनप्राशन पे पैसे के लिए वो तरस रहे हैं और जो लोग पैसा लिए हैं आज तक उनका पता नहीं चल रहा है, इनकी मुख्य पूंजी को देने में असमर्थ हैं। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि एक एक ग्रामीणों को न्याय दिलाने की नैतिक जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर हम लोगों ने ली है, इसके तहत अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और जब तक इनकी राशि इनको नहीं मिल जाएगी हम लोग अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे।